नमस्कार। इस समय हूँ जिला कासगंज में। कासगंज का एक संस्थान पोस्टर पब्लिक स्कूल जो कि साईं मंदिर के सामने करतला रोड पर स्थित है, सिलपरा के पास। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धन्यवाद सर। जी। सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? सर, इस संस्थान की स्थापना आज से केवल 4 साल पहले ही हुई है। हमारे क्षेत्र में योग्यता का बहुत ही पिछड़ा चल रहा है। कोई भी योग्यता के लिए बच्चों को योग करने के लिए आप भी समझ लीजिए तैयार ही नहीं है। आदमी को एजुकेशन की कमी है क्योंकि अपना रूरल एरिया आता है। आदमी चाहता तो ये है कि बच्चा हमारा डिप्टी कलेक्टर बन जाए या वो बन जाए, लेकिन उस पर्पज़ से उनको उद्देश्य मिल नहीं रहा है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि समझाएँ कैसे कि इस रास्ते पे चलें। तो उस पर्पज़ से मैंने अपना विद्यालय को ओपन किया था कि यहाँ के बच्चों को एजुकेटेड किया जाए। 4 साल का जो समय था उसमें कोरोना काल भी आपने देखा, वो भी दौर एक था। उस समय क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोरोना काल में जैसे ही विद्यालय ओपन किया था, कोरोना लग गया, विद्यालय को बंद करना पड़ा। सितंबर माह में फिर गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन के थ्रू इस विद्यालय को ओपन किया। बच्चे डरे हुए थे, पेरेंट्स डरे हुए थे, विद्यालय आने को तैयार नहीं था कोई। बच्चों को समझाना पड़ा, पेरेंट्स को समझाना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें आई, सैनिटाइज़र की व्यवस्था कराई, यहाँ पे बच्चों को डिस्टेंस से पढ़ाया, बच्चों को ऑनलाइन सेवाएँ दी कि नहीं हम आपको आप नहीं आ सकते तो हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। बच्चों को एजुकेटेड करने में काफ़ी तकलीफ़ हुई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। आपने ऑनलाइन का ज़िक्र करा, क्या मानना है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता ऑनलाइन में बच्चा कनेक्ट नहीं करता। आप बच्चे के सामने वीडियो रख दो, 2 मिनट बैठेगा, बच्चा इधर दे रहा है, उधर ध्यान दे रहा है, उसका फ़ोकस नहीं रहता ऑनलाइन में। जबकि जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो फिज़िकली भी वहाँ मौजूद रहता है, मेंटली भी मौजूद रहता है। बच्चा बैठता है, देखता है, टीचर भी उसके फिज़िकल रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करता है, ऑनलाइन में नहीं कर पाता। तो ऑनलाइन सुविधा में मेरे अकॉर्डिंग बच्चा मोबाइल के लिए वो हो जाता है, एडिक्टेड, कि फिर उसे मोबाइल थोड़ी देर क्लास में हटा देगा, अपना गेम करने लग जाता है। है? तो यानी कि मोबाइल का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ बहुत करते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाएगा, पेरेंट्स कितना ध्यान दे लेगा? पेरेंट्स सोच रहा है क्लास ले रहा है, वो बच्चा गेम खेल रहा है, मैम मम्मी आई, उसने चेंज किया और लगा दिया। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है। तो ऑनलाइन सुविधा दे रहे थे लेकिन कोई सक्सेस नहीं थी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर एजुकेशन नहीं है लाइफ में, अगर पेरेंट्स या बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, इलिटरेट हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आने वाली जनरेशन के साथ। गरीब गरीबी होता जाएगा, अमीर अमीरी बनता चला जा रहा है। जब तक आप बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा, वो समाज से नहीं जुड़ेगा, नई-नई चीज़ें नहीं सीखेगा, मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं, अगर वो एजुकेशन को पर्पज़ बना के आगे अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता वो आने वाले टाइम में सक्सेस हो सकता है। रिक्शा वाला रिक्शा ही चलाता रह जाएगा, दुकान वाला दुकान ही चलाता रह जाएगा। आप युवा हैं, आपने देखा कि अब चूँकि अब 4 साल का लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ गया है। हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं आप? क्या प्रयास कर रही है संस्था बचाने के? मैं अपने यहाँ दोनों संस्कृति चलाता हूँ और बच्चों को फेस्टिवल भी सारे मनवाता हूँ। चाहे वो ईद हो या दिवाली हो और चाहे आपकी क्रिसमस हो। सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हर एक फेस्टिवल का बच्चों को महत्व बताया जाता है। अपने यहाँ इन त्योहारों की छुट्टियाँ नहीं होती हैं। गांधी जयंती है, गांधी जी के बारे में बताया जाएगा। अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर के बारे में मनाया जाएगा। बच्चों को यहाँ रोल प्ले कराया जाता है, ताकि वो अपनी सभ्यता से सीख सकें। नौ दुर्गा होती है, हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे आके राम बनते हैं, ताकि वो सीख सकें कि ये सभ्यता भी है हमारी। ये नहीं है क्रिसमस पे आके बच्चे ही बनते हैं। गिफ्ट त्योहार गरीब बच्चों को जाके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो भी एजुकेटेड हो सकें, उनको भी समझ में आए। हम अपने यहाँ के बच्चों को लेके जाते हैं। हर एक बच्चे को फेस्टिवल से जोड़ते हैं। फेस्टिवल जुड़ेगा तो हर एक सब अपने-अपने कल्चर से भी जुड़ेगा। मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों को जानना और अपनाने में फ़र्क है। मेरा मानना ये है वेस्टर्न कल्चर के बारे में ही बच्चों को होनी चाहिए नॉलेज और अपनी सभ्यता से जुड़ा भी रहना चाहिए। सभ्यता से जुड़ने के लिए हम बच्चों के लिए फेस्टिवल जितने भी होते हैं सेलिब्रेट कराते हैं, ताकि वो अपनी सभ्यता से जुड़े रहें।
आप जिस परिवेश में हैं, यहाँ अधिकतम बच्चे किसानों, गरीबों, मजदूरों के आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके का सहयोग संस्थान की तरफ से है? हम अगर गरीब का बच्चा है वो हमारे यहाँ आता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पढ़वाना चाहते हैं, तो जिस बेस में चाहे उस तरीके से पढ़वाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए फ़ीस का कोई भी वो नहीं है कि अगर गरीब का बच्चा है तो नहीं पढ़ेगा। गरीब का बच्चा है, अगर आप फ़ीस दे सकते हैं तो दे दो, नहीं दे सकते हैं तो कोई नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से आईटीआर चल रहा है, उसमें हम बच्चों को लॉगिन कराते हैं, बच्चे का नंबर आ जाता है तो बच्चों को वज़ीफ़ा भी मिल जाता है। लेकिन वो हर किसी बच्चे के साथ नहीं हो पाता है, तो वो हम अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है, ऊपर से कॉपी किताबें आती हैं जो फ्री वाली बच्चों की मँगा सकते हैं, वो मँगा के दे देते हैं। तो जितना हमारे विद्यालय की तरफ से गरीब बच्चों के लिए हो सकता है, वो हम करते हैं। परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बच्चे नर्वस होते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, बट मेरा मानना है फर्स्ट, सेकंड आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का एजुकेटेड होना। पोजीशन किसी भी बच्चे की क्या कहते हैं डिसाइड नहीं करता वो कितना एजुकेटेड है। एजुकेशन का मतलब ये है बच्चा योग्य है, शिक्षित है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा फर्स्ट आएगा क्लास में। आज वो फर्स्ट आ रहा है, कल हो सकता है नहीं आएगा। लेकिन अगर एजुकेटेड है बच्चा, तो हर जगह कहीं भी चला जाए वो सक्सेस होगा ही। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं पोजीशन लाने के लिए, पेरेंट्स उन पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा अपना लेके आए। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स भी उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकेला बच्चा एजुकेशन को कवर नहीं कर सकता, कोई ले ही नहीं सकता जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेगा। आफ्टर आफ्टर एग्जाम नया सेशन स्टार्ट होगा, तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट? इस बार हमने हर एक क्लास में अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए लगाई है। जो बच्चों को बुक में पढ़ाया जा रहा है, वो विजुअली देख सके बच्चा। क्योंकि जो देखता है बच्चा वो ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है कंपेयर टू बुक में पढ़ने के। मैं चाह रहा हूँ जितने से ज़्यादा इस टाइम प्रैक्टिकल हो सके बच्चों के लिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो उसी फ़ोकस में लगे हुए हैं। एग्ज़ाम के बाद हम बच्चों के लिए इस चीज़ के लिए और प्रयत्न करेंगे, स्कूल में बढ़ सके। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग नए सेशन में जो नई एडिशन के साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे बस यही कहना है कि एक बार अपने बच्चों को स्कूल में विद्यालय भेज के देखें और अपना बच्चों को एक बार देखें भेजकर, अगर अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय से ही कराएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए और आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।